नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 8 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों या यूं कहें कि कक्षा 8 में जो अध्ययनरत हैं उन छात्र छात्राओं को जो स्कॉलरशिप मिलती है, यानी एनएमएमएस के स्कीम के अंतर्गत जो स्कॉलरशिप मिलती है, उस स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है वो 20 नवंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। एनएमएमएस क्या है पहले आपको मैं बता देता हूँ। एनएमएमएस का जो फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, वो होता है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एक स्कीम होती है जो स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित है। और इसके अंतर्गत जो पात्र विद्यार्थी होते हैं उनको लाभान्वित किया जाता है, या यूं कहें कि इस स्कीम के अंतर्गत एक एग्जाम होता है और उस एग्जाम के अंदर जो विद्यार्थी चयनित होते हैं उन विद्यार्थियों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक अगर वो अध्ययन करते हैं तो प्रतिवर्ष उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में। प्यारे छात्र छात्राओं, इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत जो कक्षा 8 के जो विद्यार्थी होते हैं वो इस एग्जाम हेतु पात्र हैं। यानी यूं कहें कि कक्षा 8 में अध्ययनरत जो विद्यार्थी होते हैं या कक्षा 8 में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो विद्यार्थी छात्र छात्राएं जो है इस एग्जाम हेतु आवेदन कर सकती है। और आवेदन करना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कक्षा 9 से 12वीं तक, यानी जब तक उनकी उच्च माध्यमिक कक्षा तक जो उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक जो है भारत सरकार उनको प्रतिवर्ष जो है ये राशि दे होती है। अब दोस्तों, कितनी राशि उनको मिलती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इस स्कीम के अंतर्गत यानी एनएमएमएस के अंतर्गत जो है पात्र होने के बाद यानी चयनित होने के बाद में उनको 12,000 रुपये प्रतिवर्ष उन विद्यार्थियों को, चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक यानी कि 4 साल तक उनको यह राशि प्रदान की जाती है भारत सरकार के द्वारा। और यह राशि किस रूप में मिलती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, इस छात्रवृत्ति की जो राशि का जो भुगतान है दोस्तों, वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी कि डीबीटी से के माध्यम से होता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एकमुश्त किया जाता है। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो होता है उसके अंतर्गत आपको जो है एक खाता खुलवाना पड़ेगा, यानी कहीं पर भी आप खाता खुलवा दीजिए, लेकिन इस राशि का जो भुगतान होता है वो भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बैंक जो है वो करता है। ठीक है ना। और यह राशि विद्यार्थियों के जो बैंक अकाउंट में पीएफएमएस द्वारा स्थानांतरित की जाती है। ठीक है। कितनी राशि मिलती है? 12,000 रुपये मिलती है और प्रतिवर्ष मिलती है और कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को मिलती है। ठीक है, ये तो हुई राशि के बारे में। ठीक है ना। अब देखिए परीक्षा का कार्यक्रम क्या है। इसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी को एक एग्जाम देना होगा और एग्जाम देने के लिए कब इसका आवेदन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ और कौन इसके लिए आवेदन करते हैं वो भी बता देता हूँ। तो दोस्तों, राज्य स्तरीय जो चयन परीक्षा होती है 2025 जो परीक्षा है वो अब होने वाली है, जनवरी माह में होने वाली है। तो इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आपको किया जाना है। यानी कि जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उस विद्यालय पे में जो है आपके शाला दर्पण के माध्यम से, उस विद्यालय की जो शाला दर्पण की जो आईडी है उस शाला दर्पण के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है। अब आपको परीक्षा की जो तिथि है, कब इसका आवेदन फॉर्म भरा जाएगा उसके बारे में भी बता देता हूं। दोस्तों, इस एनएमएमएस की स्कीम की जो परीक्षा है ना, इस की जो परीक्षा की जो तिथि है राज्य स्तरीय का मतलब होता है कि पूरे राजस्थान लेवल पर इसका एग्जाम होगा और वो एग्जाम कब होगा? 19 जनवरी 2025 रविवार को। ठीक है। परीक्षा की तिथि आगे भी बढ़ सकती है, वो राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी, जब भी इसका नोटिफिकेशन निकलेगा उसके अंतर्गत इसकी तिथि वो आगे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो इसकी तिथि हुआ है 19 जनवरी 2025 रविवार को इसका एग्जाम होगा। ठीक है। अब फॉर्म कब भरे जाएंगे? तो देखिए शाला दर्पण पोर्टल पर जो है छात्र द्वारा आवेदन जो प्रारंभ तिथि है वो 20/11/2024 है। यानी कि यूं कहें कि 20 नवंबर 2024 को इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। यानी शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से जो है आप 20 नवंबर को 2024 से जो है इसके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। आप जो है ई मित्र पर जाकर के या आपके स्कूल के अंदर जो आपका जो शाला दर्पण जिसको भी इसका दिया हुआ है चार्ज, उस चार्ज दिया हुआ है एनएमएमएस का, वो शिक्षक क्या करेगा कि इसके फॉर्म भरेंगे। तो आप स्कूल के माध्यम से भी भरवा सकते हैं और ई मित्र के माध्यम से भी आप भरवा सकते हैं, लेकिन आपको शाला दर्पण पोर्टल की जो आईडी पासवर्ड आपको चाहिए होंगे। ठीक है। और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो है 10/12/2024, यानी प्रारंभ की जो है वो 20/11/2024 को प्रारंभ होंगे और 10/12/2024 को जो है खत्म हो जाएंगे, अंतिम तिथि हो जाएगी इसकी। यानी कि कहें कि 1 महीने का टाइम आपको इसके अंतर्गत मिलेगा। ठीक है।
और शाला दर्पण पोर्टल से जो प्रवेश पत्र प्राप्त होने की जो तिथि है, यानी कि जब इसके प्रवेश पत्र एग्जाम के लिए जो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो तिथि है वो है 10/1/2025। फिलहाल ये जो 3 तिथियां आपको 4 तिथियां आपको दी हुई है, इनका आपको ध्यान में रखना है। पहला, परीक्षा कब होगी है? 19 जनवरी 2025 रविवार को एग्जाम होगा। आवेदन प्रारंभ की जो तिथि है वो कौन सी है? वो है 20 नवंबर 2024। अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2024। और इसके शाला दर्पण पोर्टल से जो है इसके प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो तिथि है वो है 10 जनवरी 2025 को आपको इसके यानी कि इसके आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड 9 दिन पहले। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पात्रता की कि कौन से विद्यार्थी इसके पात्र हैं या नहीं है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों के जो कक्षा 8 में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं या जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, जो राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत न हो, याद रखना है, जो राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत न हो, जो विद्यार्थी छात्रावास में निवास नहीं करता है उनके लिए है। और जिन्होंने कक्षा 7 में न्यूनतम कम से कम 55% अंक अर्जित किए हो, यानी कि आपको जैसे आप कक्षा 8 के विद्यार्थी तो कक्षा 7 में आपके 55% अंक होना जरूरी है। अगर आपके 55% से कम अंक अगर हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अंतिम चयन हेतु कक्षा 8 में भी 55% अंक अर्जित करने होंगे। दूसरी बात है कि कक्षा 8 में भी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 55% अंक अर्जित करने होंगे, तभी आपको यह राशि या यूं कहें कि आप इसके पात्र होंगे एग्जाम के। एससी और एसटी श्रेणी के जो विद्यार्थियों को अर्हक अंकों में 5% की छूट दी होगी, यानी कि जो एससी और एसटी के जो विद्यार्थी हैं, जो एससी और एसटी के जो विद्यार्थी हैं उनको जो उनके जो अंक जो उनको मिलेंगे 7वीं और 8वीं में जो अंक वो प्राप्त करेंगे उनमें 5% की आपको छूट आपको मिलेगी। अगर आप जैसे 55% अंक जो है ओबीसी वालों के लिए है, जनरल वालों के लिए है, तो एससी एसटी को जो 50% अंक आपको लाने ही होंगे इस छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए। ठीक है। नंबर 2, अभिभावक या माता पिता की जो कुल वार्षिक आय जो है वो 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 3.5 लाख जो वार्षिक यानी एक वर्ष में आपके जो अभिभावक हैं उनकी जो वार्षिक जो आय है वो 3.5 लाख से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 3.5 लाख के करीब बराबर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप उसके इसके एग्जाम के पात्र नहीं होंगे, छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। तो क्या बात याद रखनी? पहली बात, आप किसी राजकीय सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत न हो, यानी किसी छात्रावास में आप नहीं हो। ठीक है, छात्रावास में पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ठीक है। दूसरी बात है कि आपको कम से कम 7वीं कक्षा 7 और कक्षा 8 में, यानी कि कक्षा अगर आप 8 में है तो कक्षा 7 में आपके 55% अंक से ज्यादा होने चाहिए, और कक्षा 8 में भी जो है आपको अंतिम चयन हेतु जो कक्षा 8 में भी आपके 55% अंक आपको अगले वर्ष के लिए लाने ही होंगे। नंबर 2, 3.5 लाख से ज्यादा आय नहीं होनी चाहिए, उससे कम या उसके बराबर ही होनी चाहिए। ये तो इसकी पात्रता के बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं परीक्षा पैटर्न के बारे में कि परीक्षा का जो पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है, किस प्रकार के प्रश्न इसके अंतर्गत आएंगे और कौन कौन से प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के होंगे वो भी मैं आपको इसके अंदर, और कितनी समयावधि के अंदर आपको उसके उन सवालों को सोल्व करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको मैं बता देता हूं कि जो मानसिक परीक्षा जो होगी वो पहली परीक्षा आपकी होगी मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी कि मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होगा है ना, इसके 90 प्रश्न आपके उसके बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के कुल 90 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है ना। इन 90 प्रश्नों में मानसिक योग्यता जो परीक्षा होगी, ठीक है, इसके प्रश्न आएंगे। दूसरा, परीक्षा का जो पैटर्न है वो विद्यार्थियों की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच, समानता श्रृंखला, वर्गीकरण, संख्यात्मक पैटर्न, धारणा, छिपे हुए आंकड़े आदि प्रतियों पर आधारित होंगे। ठीक है ना। यानी कि यूं कहें कि कुल 90 प्रश्न आएंगे और 90 जो प्रश्न होंगे वो मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका इसका होगा। ठीक है। नंबर 2, शैक्षिक योग्यता परीक्षा। ठीक है, परीक्षण दूसरा होगा शैक्षिक योग्यता परीक्षण, जिसके भी 90 प्रश्न होंगे इसके अंदर। ठीक है ना। कुल शैक्षिक योग्यता परीक्षा में कक्षा 7 और कक्षा 8 के स्तर के विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषयों के प्रश्न होंगे, ध्यान रखना है आपको। तो कुल मिला के आपको एक तो होगा आपका जो प्रश्न आएंगे परीक्षा के अंदर, वो प्रश्न आपका एक तो आएगा मेट यानी मानसिक योग्यता परीक्षा के प्रश्न, मानसिक योग्यता वाले परीक्षण आएंगे, क्वेश्चन आएंगे इसके अंतर्गत, और दूसरे आएंगे आपके कक्षा 7 और कक्षा 8 के विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषयों के प्रश्न इसके अंतर्गत आएंगे। कुल कितना समय मिलेगा आपको? कुल 180 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, कुल 3 घंटे का समय आपको इसके अंतर्गत मिलेगा। और विशेष योग्यता यानी विशेष आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी होंगे उनको 30 मिनट का समय अतिरिक्त देय होगा, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, परीक्षा में ओएमआर शीट
उत्तर पुस्तिका के रूप में प्रयुक्त की जाएगी, आपको मिलेगी आपको। और परीक्षा पाठ्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल के एनएमएमएस टैब पर उपलब्ध हो जाएगा आपको, ठीक है। और कुछ दूसरे और भी आपको दिशा निर्देश में आपको बता देता हूं कि इसमें चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 10/1/2025 से शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। और प्रवेश पत्र पर आवेदन क्रमांक एवं जन्म तिथि डालने पर ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। आपको डाउनलोड कैसे करना है, आपको आवेदन क्रमांक और जो आप आवेदन करेंगे उसका क्रमांक मिलेगा और जन्म तिथि डालने पर आपको ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगा आपका। योजना में राजस्थान राज्य का जो कोटा है छात्रवृत्ति संख्या 5471 है, जिसका जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है, ठीक है। अतः छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जिला मेरिट में आना आवश्यक है, यानी कि आपको इसकी जिले वाइज मेरिट बनेगी, उस मेरिट के अंतर्गत आपको आना है। और जो कुल छात्र जो होंगे वो 5471 छात्रों को इसमें चयन किया जाएगा इसमें, और जिलेवार इसकी मेरिट बनेगी। नंबर 3, आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। इस परीक्षा के अंतर्गत आपको कम से कम 40% अंक तो लाने ही होंगे। एससी और एसटी श्रेणियों के आवेदकों को न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स जो वो 32% है, यानी कि 32% जो है वो एससी एसटी विद्यार्थियों को लाना है, और 40% विद्यार्थियों को जो है जैसे ओबीसी हो गए, जनरल हो गए, इनको लाना पड़ेगा। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3% आरक्षण नियमानुसार देय होगा, ठीक है। और बाकी अन्य जो जानकारी है आपको वो संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, विभागीय वेबसाइट एवं शाला दर्पण पोर्टल पर से प्राप्त की जा सकती है। तो ये थे हमारी आज की जो स्कीम है, एनएमएमएस जो स्कीम है वो कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन छात्र इसके पात्र हैं और कितनी राशि इसके अंतर्गत मिलेगी और क्या इसकी पात्रता है, तो उन सब के बारे में मैंने आपको आज एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सके। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।